रहीम आपको प्योर नॉलेज चैनल में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है आपने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। आप इसकी वीडियोस को रेगुलरली देखते भी होंगे और इसको आप शेयर भी करते होंगे और लाइक भी करते होंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि अपनी आरा से, अपनी ओपिनियन से ज़रूर जो है वो आगाह कीजिए, ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आपको चीज़ों को बताएं और आपको गाइड करें, और हम ये जो हमारा इल्म का सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से है। जो टेंस क्या होता है? फेल, माजी, मुकम्मल। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। It shows an action that was completed before another action or time in the past। ये ऐसे एक्टिविटी को, ऐसे एक्शन को ज़ाहिर करता है, ऐसे अमल को ज़ाहिर करता है जो कि माजी में किसी और अमल से पहले, किसी और एक्शन से पहले मुकम्मल हुआ था। यानी दो एक्शन होते हैं माजी के अंदर, एक पहले मुकम्मल हो चुका होता है और एक उसके बाद में। तो अमूमन इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और इससे भी थोड़ी सी आसान बात अगर हो जाए इसके मुतालिक तो वो ये है, इट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट। यानी पास्ट ऑफ द पास्ट इट मीन्स के ये ऐसे एक्शन को जाहिर करता है कि दो पास्ट हैं, एक पहले होता है और एक उसके बाद में आता है। और इसमें क्या होता है कि एक एक्शन पहले हो चुका होता है मुकम्मल और एक उसके बाद में होता है। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, आपको और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो पहली एग्जाम्पल है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे इस सेंटेंस में दो एक्शन है। एक है द ट्रेन हैड लेफ्ट और उसके बाद हमारे पास कंजंक्शन है जिसके साथ हमने एक और एक्शन को जोड़ा, बिफोर आई रीच्ड। तो ये देखें, आई रीच्ड। तो यहाँ पे एक एक्शन पहले मुकम्मल हुआ जहाँ पे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पहले मुकम्मल हुआ माजी के अंदर, और उसके बाद जो है आई रीच्ड वाला उसके बाद मुकम्मल हो रहा है। ठीक है जी, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट। और इसी तरीके से जैसे हमारी डेफिनेशन थी कि एक एक्शन माजी में पहले मुकम्मल हो चुका होता है और एक उसके बाद में होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही हैड ऑलरेडी गॉन। यहाँ आप देखें, ही हैड ऑलरेडी गॉन जो है ये एक्शन माजी में हुआ था और इस एक्शन से किससे, आई कॉल्ड से पहले हुआ। ठीक, यानी एक पास्ट और फिर उसके बाद एक और पास्ट। शी वॉज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो एक्शन है, शी हैड पास्ड द एग्जाम और उसके बाद शी वॉज हैप्पी। अब ये देखें, ये जो हैड पास्ड है ये पहले एक्शन हुआ माजी के अंदर और वॉज हैप्पी उसके बाद हुआ। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैड और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल, यानी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एग्जांपल है हमारे पास, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई अराइव्ड। तो यहाँ आप देखें हमारे पास हैड है, हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपने याद रखना है जब भी हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आए तो आपने उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, हमारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हैड है, हैड के साथ हम नॉट लगाएंगे, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल है, दे हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर यस्टरडे। इसी तरीके से हमारे पास इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन है उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? तो उसमें सिंपली हमने ये करना है कि हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको सेंटेंस के शुरू में ले जाना है और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और उसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो स्ट्रक्चर क्या है? हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आखिर पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लेते हैं, हैड ही लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड और आखिर पे हमारा क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, WH वर्ड आएगा, फिर हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर क्वेश्चन मार्क है। एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट हैड ही डन बिफोर यू केम।
इस तरीके से अगर WH वर्ड और उसके साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी है तो फिर क्या होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर उसके साथ हैड है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ऑब्जेक्ट है और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द टीचर केम। तो ये ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर्स थे। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस की बात कर लेते हैं कि कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कि ऐसे एक्शन को शो करने के लिए कि जो दो एक्शन होते हैं दोनों ही पास्ट में होते हैं, एक पहले हो रहा होता है और एक बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे जो हैड लेफ्ट का एक्शन है वो पास्ट के अंदर हुआ, लेकिन वी रीच्ड एक और पास्ट का एक्शन था उससे पहले हुआ। इसी तरीके से हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट, के पास्ट के अंदर अगर कोई मसला है, कोई वजह है, कोई सबब है, तो उसका कोई ना कोई असर होता होगा। ठीक है जी। तो वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड वर्क ऑल डे। तो यहाँ ये देखें, एक कॉज है शी हैड वर्क ऑल डे और उसका इफेक्ट क्या है, शी वॉज टायर्ड। ठीक है जी। यानी कॉज और इफेक्ट इसको जाहिर करने के लिए माजी के अंदर। इसी नेक्स्ट यूज हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा, जो थर्ड कंडीशनल होता है उसमें हमारा इसका एक पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। जैसे इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास द एग्जाम। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमे से पहले वाला पोर्शन है वो किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ये था जी ओवरऑल हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, कि जिसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसके हमने तमाम स्ट्रक्चर्स को विद एग्जांपल्स हमने देखा, और उसके बाद इसके यूजेस हैं उनको हमने देखा। उम्मीद है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस अब आपको समझ आ गया होगा और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आप इसमें कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप कमेंट्स में जाएं, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम जो है वो मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। आप हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जितनी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।